हाँ दोस्तों, हम लोगों ने जो है प्रतिशतता स्टार्ट किया था। हमारा पहला जो बेसिक है वो ये था कि जो है भिन्न को कैसे हम प्रतिशत में बदलते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब उसी श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हुए देखते हैं प्रतिशतता को कैसे भिन्न में बदलेंगे। उसके पहले हम एक दो एग्जाम्पल लेना चाहेंगे ताकि प्रीवियस क्लास में जो कुछ हुआ था वो आप लोगों को कुछ याद है या नहीं, तो उसी को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसे 1/4 कितना हुआ था हमारा, ये हुआ था 25%। ठीक है, यहीं से अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि 1/40 कितना हो जाएगा, तो 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2.5% हो जाएगा। यहीं से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 7/40 का मान बताइए, इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 17.5%। इसी तरीके से आप जो है अगर आपसे पूछा जाए 11/40 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, 27.5% होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग बदल सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 1/3 की वैल्यू क्या थी, 33.33% थी। तो अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि 1/30 की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 3.33%। ठीक है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि 11/30 जैसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 11 तो यहाँ कितना हो जाएगा 33, फिर 11 तो यहाँ 33 3 कितना हो जाएगा 36, फिर इसके बाद 11 तो यहाँ 33 3 36, इतना प्रतिशत हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो हमें बताइए, जैसे दिया हमको 37/8, इसका कितना प्रतिशत होगा, तो 37/8, तो इसको सबसे पहले हम प्रतिशतता में बदलने के लिए देखेंगे कितना बार जाएगा, 8 चौक 32, फिर इसके बाद 5/8, तो 1 बराबर जब 100 था तो 4 बराबर कितना आएगा 400% हो जाएगा, और प्लस 1/8 कितना हुआ था 12.5%, तो उसका 5 गुना 12 25 60 और 2 62, सही 1/2, ये टोटल होगा। तो इसको आप लिखना चाहें तो 400 ये 62 है, कितना हो जाएगा 462, सही 1/2%। तो इस तरीके से आपको कुछ दिमाग लगा उसको बदलना पड़ेगा। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रतिशत को हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो प्रतिशत को हमको किस में बदलना है, भिन्न में। इसमें बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो जैसे आपसे पूछा जाए 28% की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, इसको 28/100 करेंगे, और ये हो जाएगा 4 सते 28 और 4 पचीसहिया में 100 हो जाएगा, तो ये आएगा 7/25। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे, तो हमारा बेसिक है, लेकिन हमसे ऐसे डायरेक्ट हम कैसे बता पाएंगे, तो इसके लिए देखते हैं। दिया है, अगर मान लीजिए हमारे पास 44.44%, हमने क्या देखा था कि 1/9 था, उसमें 11.11% था, तो उसका कितना गुना है, ये 4 गुना है। तो 11 जो है 1 किसके बराबर था, ये प्रतिशत किसके बराबर था, 1/9 के। तो इसका कितना गुना है, 4 गुना, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/9। इसी तरीके से अगर हम पूछें 63.63, ठीक है, तो हमने क्या देखा, ये 9 का मल्टीपल है, 9 का क्या है, गुणांक है। तो हमने क्या देखा था कि जो 1/11 है ये कितने प्रतिशत के बराबर था, यही हमने सिखाया था। तो इसका कितना गुना है 9 सते 63, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे किसकी वैल्यू हो जाएगी 7/11 की। ठीक है, तो हमको इसी तरीके से कुछ वैल्यू दिया रहेगा। तो जैसे अगर हम देखें कि 62 सही 1/2% कैसे बदलेंगे, तो 1/2 अगर 12.5 देखें तो 12.5
प्रतिशत किसका मान होता है 1/8, तो उसका कितना गुना है 5 गुना, 12 25 60, तो कितना हो जाएगा 5/8। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे कहा जाए कि 144.44% किसके बराबर होगा, तो हम इसको देखें 2% का मिलाया गया, 2% को मिलाया गया है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं। एक लिख सकते हैं 100% और आगे लिख सकते हैं 44.44%। ठीक है, तो यहाँ से 100% का मान कितना हो जाएगा 1 प्लस 44.44% का मान 4 किसका मल्टीपल है 11 का, 11 का तो 1/9 आएगा, तो उसका 4 गुना तो कितना हो जाएगा 4/9। इसको अगर करेंगे तो 9 × 9, 9 और 4 13/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 144.44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/9। आगे अगर हम देखें इसको करना चाहें तो 227.27% को अगर आपसे बोला जाए इसको हमको भिन्न में बदल के बताइए, तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें 2% यहाँ भी मिलाया गया है, एक है डायरेक्ट लिख सकते हैं 200% प्लस 27.27%। तो इसमें देखिए 200% मतलब 2 हुआ। अब ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 का मल्टीपल किस में आता है 1/11 में, 1/11 ये 9 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 9 का कितना मल्टीपल होगा 3 गुना होगा, 9 3 27, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी 3/11 की। तो यहाँ से करिए 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा 25/11। तो इस तरीके से हम लोग इसको बदल पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कैसे इसको हम क्वेश्चन में उपयोग करेंगे, तो हम कैसे समझ पाएंगे इसको हमको तोड़ना कैसे है। तो इसके लिए जैसे हमको अभी दिया है कि 52 सही 1/2% है, डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब देखिए इसको तो हम डायरेक्ट जान नहीं पाएंगे कितना है, तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं आसानी से। इसको तोड़ लीजिए सबसे पहले 50%, फिर इसके बाद 2 सही 1/2 है तो इसको अलग कर लीजिए 2 सही 1/2%। तो 50% को आप लिख सकते हैं 1/2। अब यहीं से इसको तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4 1 5 हुआ, 5/200 को आप आराम से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। इससे डिवाइड करेंगे 100 से, 100 दूनी 200 हो जाएगा, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो ये 40 है। इस 40 को बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें हम 20 से गुणा करें, तो यहाँ दोनों बराबर होगा 20 और यहाँ 5 1 5 था, तो 20 और 1 कितना हो गया 21/40 की वैल्यू हो जाएगी। देखिए जैसे हम कहें a का x% अगर ले रहे हैं तो इसी चीज को हम आगे कैसे लिख पाएंगे, x का a%, हम बहुत आराम से इस वैल्यू को बदल सकते हैं। कहने का मतलब अगर इस पे हम एग्जाम्पल लें तो हम कहें 189 11 सही 1/9 का, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमारा एग्जाम्पल है 11 सही 1/9 का हमको 189% निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम बहुत आराम से लिख सकते हैं। 189 है तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 189 का जो है 11 सही 1/9% लिख सकते हैं, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। अब इसको जो है 189 का, अब ये 11 सही 1/9 किसके प्रतिशत के बराबर हो, किस फ्रैक्शन के बराबर होगा 1/9। तो इसको हम आराम से काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 9 1 क्या हो जाएगा 9, तो कितना आएगी इसकी वैल्यू 21। इस तरीके से हम क्वेश्चन में यूज कर पा रहे होंगे, जहां हमें डायरेक्ट जो है प्रतिशत नहीं पता है लेकिन दूसरे वैल्यू का पता है, तो उसका हम यूज करके जो है आंसर आराम से ला सकते हैं। बढ़ाना या कम करना, ये कैसे होगा। जैसे हम कहें किसी चीज की वैल्यू 25% बढ़ गई,
कहने का मतलब हम 25% बढ़ गई। तो आप लोग इसको ऐसे समझ पाएंगे, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। अगर हम इसमें देखें तो हमारी ये जो वैल्यू होती है ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। कहने का मतलब ये हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, वास्तविक मान होता है। ये हमारा कैसा मान है, वास्तविक मान है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, चेंज वैल्यू है। कहने का मतलब क्या हुआ, बदलाव कितना हुआ, ठीक है। अब देखिए 25% बढ़ा, इनिशियल ये है, उसमें बदलाव 1 का करना है लेकिन बढ़ाना है, 4 से क्या होगा 5 होगा, तो वो फाइनल वैल्यू होगा। इधर लिख सकते हैं वास्तविक मान, और इधर लिख सकते हैं अंतिम मान। चीजों को हम अनुपात में बना के सॉल्व करेंगे और इससे हमारे लिए आसानी होगी। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा कि हमारा जो वास्तविक मान है वो कितना है 4, और अंतिम मान मतलब हम 25% बढ़ाएं तो इसी चीज को इसमें क्या कर देना है, हर में ही हमको अंश को जोड़ देना है, क्योंकि बदलाव 1 का हो रहा है 4 में से, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कहें कि हम जो है किसी भी वैल्यू को 72.72% बढ़ाना चाहें तो इसको हम कितना फ्रैक्शन लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक किसका मल्टीपल है, 11 का है कि 9 का, तो किसका है 9 का है, तो 9 में 11 आता है, तो 9 8 72, ये 8 बटा कितना होगा 11 हो जाएगा। यही तो है 72.72% जो है 8/11 के बराबर होगा। तो अगर ये बढ़ रहा है तो हमको वास्तविक मान बता सकते हैं, वास्तविक मान यहाँ से 11 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू बढ़ रही है तो 11 और 8 कितना हो गया 19 हो गया। सेम इसी तरीके से अगर हम कहें कि हमको जो है 37.5% वैल्यू को कम करना है, क्या करना है, कम करना है, माइनस ये बता रहा है कि हमको कम करना है, तो 37.5% अगर कम करना है, सबसे पहले 37.5% का हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए, भिन्न चाहिए। तो हम क्या जानते हैं 12.5 1/8 होता है, उसका 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3/8। इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाली वैल्यू क्या थी 8 थी, उसमें 3 क्या हो गया है, कम हुआ है, तो ये 8 रहा होगा, तो ये कितना हो गया होगा बाद में, 8 में से 3 गया 5, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को बदल पा रहे होंगे। जैसे हमारे पास है कि अगर हम कहें किसी वैल्यू का मान 6.25% क्या किया गया है, कम किया गया है, तो 6.25% का जो है भिन्नात्मक मान कितना हो जाएगा, कितना होगा 1/16। तो ये जो है 16 से 1 कम करना है तो कितना हो जाएगा ये 15, ठीक है दोस्तों। कोई हमारे पास ए है, इनको हमने क्या किया है कि 28% बढ़ा दिया है, 28% बढ़ा दिया है। इसका मतलब जो पहले वैल्यू थी ए, इसका ही 28% 28/100 ये क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो अगर इसको हम ऐड करेंगे 100 का नम 100, 28 कितना हो जाएगा 128 ए हो जाएगा बटा 100। ये 2 0 है तो इसके बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 1.28 ए हो जाएगा। सेम इसी तरह अगर कहें कि ए में जो है हम 20% की कमी कर दें, कितने कमी कर दें 20% की कमी कर दें, तो यहाँ से ए कमी का मतलब माइनस हो जाएगा 20/100 ए। इसका मतलब क्या हुआ 100 में से 20 चला गया तो 80/100 ए। इसको अगर हम 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो यहाँ होगा 0.80 ए। कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट हम 100 में जो भी करना हमको प्लस करना होगा, बढ़ाना होगा,
तो बढ़ा के रख लेंगे 1.28 जैसे हुआ। 20% कम करना तो 100 में से माइनस कर दें 80 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये जो चीज है ये हमारा कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको कैसे करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए x में हम कहें कि हमको 32% बढ़ाना है, तो डायरेक्ट आप देखिए 100 में प्लस कर दीजिए तो 132 हुआ, मतलब 1.32x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम पूछें कि 63 144 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, यहां से दूसरा पूछा जाता है कि 144 63 का कितना प्रतिशत है। थर्ड पूछा जाएगा 63 144 से कितने प्रतिशत कम है। और चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 144 63 से कितने प्रतिशत ज्यादा है। ये क्वेश्चन 4 प्रकार से एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए हम इसको जो है सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर एक आप लोगों के लिए देंगे, वो आप लोगों को करना होगा। तो इसमें हम कैसे करते हैं, देखिए जैसे हमसे क्या कह रहा है कि 63 144 का इसका कितना प्रतिशत है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, 63 बटे 144 और प्रतिशत में चाहिए तो इंटू 100 है। सिर्फ इसकी वैल्यू आप फ्रैक्शन में बदल कर देख लीजिए कितना आ रहा है। तो 63 बटा 44 है तो कितना हो जाएगा, 9 सते 63। यहाँ से कितना आएगा, 9 एक अन्नम कितना हुआ 9, फिर कितना आएगा 9 6 कितना हो गया 54, 16 9 144 होता है। तो अभी आप देखिए 7 बटा 16 है, कितना है 7 बटा 16 गुणे 100 है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा 16 कितना था, तो आपको खुद याद आ जाना चाहिए कि 1 बटा 16 कितना हुआ था, 6.25% था। कितना था, या इसी को हम लोगों ने देखा था कि 6 सही 1/4%। ठीक है, यही था, लेकिन इसी का कितना गुना हमको चाहिए, 7 गुना। तो 7 6 कितना हो गया 42, कितना हो गया 7 6 कितना हो गया 42, फिर 7 एक अन्नम 7/4 ये हुआ प्रतिशत, लेकिन 4 एक अन्नम 4 अभी भी चला जाएगा, तो 42 से कितना हो गया 43 सही 3/4%। या पॉइंट में पूछे तो आप मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं 7 से। जैसे हमें ये पता होना चाहिए इसका 6.25 है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसमें 7 से, तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। ठीक है, 17 आया, फिर इसके बाद 7 6 कितना हो जाएगा 42, और फिर इसके बाद गुणा कर लीजिए, इसका 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17, फिर 7 6 42 हो गया, कितना हो गया 43। ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि 144 63 का कितना परसेंट है, तो 144 63 का कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट आप काट सकते हैं। ये 9 सते 63 16 हुआ, 1/7 कितना होता है, तो हमको 16 1/7 से कितना होता है 14 सही 14 सही 2/7% या 14.28% होता है। तो डायरेक्ट इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 16 चौका 64, फिर 16 एक अन्नम 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, 16 दूनी कितना होगा 32/7, ये टोटल प्रतिशत आया। यहाँ से कितना जा सकता है 7 चौक
28, तो 4 और इसमें ऐड कर दीजिए तो 228 4/7%। ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट है कि 63 144 से कितने प्रतिशत कम है, तो इससे आप ये चेक कर लीजिए कितने प्रतिशत कितना जो है कम है। तो यहाँ से 1 8 81 हुआ, 81 ये कम है कितने में से 144 में, तो 100 में से कितना होगा, तो काट सकते हैं 9 9 81 16 आया। इसके बाद आप क्या करना है कि 9 से 1/16 का जो मान है 6 सही 1/4, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से। ठीक है, तो कर दीजिए 9 6 कितना हुआ 54, फिर 9 का नाम कितना हुआ 9/4%, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना आएगा 56 सही 1/4%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 144 63 से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, ये 81 ज़्यादा है कितने में से 63 में से, तो इंटू 100 करना है। तो इसको काटिए 9 9 81 9 7 63, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7%, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है किससे 9 से, तो कितना हो जाएगा 14 9 कितना हो जाएगा 126, फिर 9 दूनी 18/7 ये प्रतिशत आया। तो यहाँ से देखिए 7 दूनी 14, 2 और इसमें जोड़ दीजिए 128 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 4 आया 4/7%। ठीक है दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन जो है। इस 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो इस वैल्यू को आप लोग चेंज करके जो है क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 63 की जगह आप 99 कर लीजिए और 144 की जगह 126 कर लीजिए। इसको आप बदल के ये चारों क्वेश्चन बना के आप खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, हम कहें कि यदि A B से 20% ज़्यादा है, यदि A B से 20% ज़्यादा है, तो B A से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए हम कैसे करेंगे। कहने का मतलब ये A दिया है, ये B दिया है। अब हमको क्या पता होना चाहिए, 20% का मतलब आपको सिर्फ फ्रैक्शन से मतलब है कि 1/5 होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं A B से 20% ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा है, ये ज़्यादा। इसका मतलब ये फिक्स वैल्यू किसकी है, B की, तो ये 5 होगा। अब ये ज़्यादा है, हम लोगों ने पीछे देखा है 1 ज़्यादा है, तो 5 कितना हो जाएगा 6। अब क्या कह रहा है कि B A से कितने प्रतिशत कम है, तो कौन कम है, B किससे, इससे ये कितना कम है, यही बोला जा रहा है। तो कितना कम है, 1 कम है कितने में से 6 में से, तो 100 में से, तो 1/6 कितना होता है, तो 16 सही 2/3% होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग करेंगे। आगे हम लोग अब प्रैक्टिस की श्रृंखला जारी रहेगी हम लोगों की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।